दोस्तों अच्छे हो। मैं स्वागत करती हूँ मेरे इस नवीन वीडियो में। तो दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ है, मैं बहुत बड़ी खुश हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरी गाड़ी अच्छी से चल रही है। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ है, खुशियाँ ही खुशियाँ है। आप मुस्कुराते हैं, गाते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपकी दुनिया में आप खुश हो जाते हो, तो फिर अचानक आपके जीवन में आने चालू हो जाते हैं, संकट आना चालू हो जाता है। आप डिप्रेशन में चले जाते हो और आपके घुटनों का दर्द हो जाता है, आपके परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है, घड़ी घड़ी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और आपके दवाखाने में चक्कर काटते काटते आप थक जाते हैं और आपका दुख का कोई निवारण नहीं होता। तो आपको भगवान याद आते हैं, तब आप भगवान को याद करते हो। तो आप तब याद नहीं करना, आप पहले से ही भगवान का नाम लेना चालू कर दियो, तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। और क्या होता है, भगवान के शरण में रहने से, नाम लेने से आपके ऊपर संकट तो आ जाता है, पर वो संकट थोड़ा सा होता है। भगवान आपके ऊपर संकट आने देता है, भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, पर वो उसमें पास भी कर देते हैं, आपका संकट टल जाता है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा कुछ मेरे भी साथ हुआ है, मेरा अनुभव मैं आपको शेयर करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ, 2-3 साल पहले की बात है। तो मैं भगवान की पाठ पूजा तो थोड़ी थोड़ी करती थी, बहुत ज़्यादा नहीं करती थी। शाम को बस सवेरे धूप दीवा कर दिया और शाम को बस 2 टाइम में धूप दीवा करती थी। फिर मेरी बहन, मेरा गुरु है, मेरी बहन छोटी बहन है 2 नंबर की, मैं उससे बड़ी हूँ, तो वो मेरी गुरु है। उसने मुझे कहा, वो तो दिन भर भक्ति करती रहती है भगवान की, 3 बजे उठती है रात को और 3 बजे से पाठ पूजा उसकी चालू रहती है। तो उसके जीवन में दुख तो आता है, पर भगवान उसका दुख दूर कर देता है, उसके साथ तो साक्षात भगवान है। तो उसने मुझे कहा कि तू डिप्रेशन में है, तेरे घुटनों का दर्द है, तू परेशान हो, तू ऐसा कर, भगवान के शरण में चली जा, तू भगवान का नाम लेती जा। तो फिर मैंने भगवान की माला करना चालू कर दिया। मेरे जीवन में हनुमान दादा की तभी एंट्री भी नहीं थी। उसके पहले तो मैं हनुमान दादा और श्री कृष्ण भगवान की पाठ पूजा करती थी दोस्तों। तो फिर मेरी बहन ने मुझे कहा कि तू माला करती जा। फिर मैं माला करती थी। सवेरे सवेरे तो बस टाइम नहीं मिलता था, मैं रात को 10 बजे माला करती थी। तो क्या हुआ, ऐसे माला करते करते मैं 2 साल माला करती रही। हनुमान दादा ने रात को, मुझे ऐसा लगा, रोज मैं रात को 10 बजे के बाद माला करती थी, हूँ नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो एक राम की भी माला कर लेती हूँ। तो मैं रोज एक सब माला करने के बाद आखिरी में राम माला करती थी, एक माला करती थी। ऐसे करते करते मुझे 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, फिर मेरे जीवन में हनुमान दादा की एंट्री हो गई। फिर मेरे सामने मोबाइल में क्या हुआ मालूम है, तो एक चैनल है हनुमान दादा का, तो उसमें हनुमान दादा के बारे में सब अच्छे से आ रहा था। मैं वो देखती चली गई। ऐसा लगा कि ले, हनुमान दादा तो जागृत देवता है। फिर मैंने भी मेरे पास तो हनुमान दादा के छवि भी, फोटो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, हनुमान चालीसा की तो कोई एंट्री भी नहीं थी, मुझे आती भी नहीं थी, बजरंग बाण भी नहीं आता था, हनुमान चालीसा भी नहीं। हनुमान दादा की जो सुंदरकांड कैसे पढ़ते हैं, बजरंग बाण कैसे करते हैं, हनुमान चालीसा कैसे करते हैं, इससे मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो दोस्तों, क्या हुआ, तो मैं मोबाइल में वो पहले अनिरुद्धाचार्य की हनुमान चालीसा मैं 7 बार सुनती थी। कितनी बार? 7 बार। वो एक बार आती थी, फिर मैं उसको बंद करके सबसे पहले लेके फिर दूसरी बार सुनती थी, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। मुझे तो पता भी नहीं कि सर्च करके 7 बार हनुमान चालीसा आती है, 11 बार हनुमान चालीसा आती है। पर ऐसा तो आपके मगज ध्यान में तो रहता, लेने से आपके ऊपर। तो मैं वो हनुमान चालीसा मोबाइल में सवेरे सवेरे, मुझे तो जाना पड़ता है नौकरी ऊपर, तो मैं सवेरे खाना बनाती हूँ, उठ के नहा धो के
5 बजे उठती हूँ। तो मैं क्या करती थी, सवेरे उठ के नहा धो के पाठ पूजा करके फिर मोबाइल में हनुमान चालीसा साइड में काम करते करते चालू कर देती थी और वो मैं सुनती थी। ऐसे सुनते 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 तो फिर मेरे जीवन में इतना प्रभाव पड़ने लगा कि वो मुझे ऐसा लगा कि सुनने से इतने फायदे हो जाते हैं। हनुमान चालीसा सुनने से, राम का नाम लेने से, हनुमान दादा का नाम लेने से इतने फायदे हो जाते हैं। तो भगवान के साक्षात उसके शरण में बैठ के पढ़ने से तो कितने सारे फायदे होंगे। तो आप यकीन नहीं करोगे, तो मैंने ऐसा ही किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने मार्केट में जाके एक पुस्तक ले आई, एक फोटो हनुमान दादा का लेके आई। फिर मैंने स्थापद लाल कपड़े में रखे एक मंदिर में जी पाठ पूजा की वो स्थापना करने की विधि होती है, विधि के साथ मैंने स्थापन किया। फिर मैं रोज रात को, दिन भर तो टाइम नहीं मिलता, फिर रात को मैं हनुमान चालीसा करती थी। पहली बार मैंने हनुमान चालीसा की थी दोस्तों, मुझे तो समझ भी नहीं आई थी कि हनुमान चालीसा कैसे करते हैं, पढ़ने भी नहीं आती थी। तो भी मैंने हनुमान चालीसा धीरे 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 पढ़ना चालू कर दिया। अब तो भाई मेरे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो गए, आप पूछे ही मत क्या चमत्कार हो गए मालूम है। फिर मैंने संकल्प लिया, फिर तो मैं हनुमान दादा के इतने नजीक चली गई, इतनी नजीक चली गई। तो अब मेरे जीवन में कौन सा ही दुख नहीं, संकट नहीं, दुख नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे घुटनों में दर्द था, वो दर्द अचानक से गायब हो गया। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, आप खुद हनुमान चालीसा करके देखो और मुझे कहना कि दीदी आप झूठ बोल रहे हो, बहन आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठी हो। नहीं दोस्तों, मुझे आपसे एक ही बात कहनी है कि आपके अगर शरीर में दुख है, घुटनों का दर्द है, कैंसर जैसी मोटी बीमारी है, आप हनुमान चालीसा का पाठ करके आप वो जल हनुमान दादा के सामने रख के अगर वो जल आप ग्रहण करेंगे, उससे भी आपको प्रभाव पड़ सकता है, मेरी गारंटी है। मैं आपको लिख के देती हूँ। आप खाली भगवान के शरण में जाके तो देखो दोस्तों, फिर कहना मुझे इतने सारे अनुभव। तो दोस्तों मेरे घुटने के बारे में आपको बताती हूँ। मेरे घुटने में इतने 2-3 सालों से इतना दर्द रहता था। मैंने वहाँ घुटनों में इंजेक्शन भी लगा लिए। जो मैं तो गोली तो नहीं पीती थी घुटने की, ना मैंने कुछ दवा ली, पर मैं हनुमान चालीसा करते करते ही मेरे घुटनों का दर्द कम हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो गया था कि ऐसा भी होता है। तब से मेरे जीवन में मैंने हनुमान चालीसा करना चालू कर दिया। तो अब मैं कभी, जब से मैंने हनुमान चालीसा, दोस्तों आपको मालूम है, जब से मैंने हनुमान चालीसा की है तब से मेरे जीवन में सुख ही सुख है और कोई दुख भी नहीं, और न मेरे घुटनों का दर्द, न मेरे शरीर में कुछ बीमारी भी नहीं। आपको यकीन नहीं आता, आप करके देखिए हनुमान चालीसा। मैं तो रोज रात को करती हूँ। दिन भर टाइम नहीं मिलता, दिन भर काम रहता है, काम करके फिर उधर भी जाना पड़ता है। आपको तो मालूम है मैं क्या काम करती हूँ, उधर भी जाना पड़ता है। तो फिर उधर से आके 6 बजे तो मैं आती हूँ, उधर से आके घर का काम करना पड़ता है। घर का काम करने के बाद फिर जो टाइम मिलता है रात को, फिर तभी मैं हनुमान चालीसा करती हूँ। हे भगवान, हनुमान दादा ये मेरे मोबाइल में ऐसा क्या आ गया, ये हनुमान दादा का, लगता है हनुमान दादा आ गए। देखो अभी अभी आपने देखा है ना, ये क्या आ गया था मेरे मोबाइल में। मैं हनुमान भैया के गुणगान कर रही हूँ, इसीलिए लगता है साक्षात हनुमान भैया आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है हनुमान भैया ही आ गए थे। अब देखे ना मेरे मोबाइल में कैसे आ गए थे। इस तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके पास टाइम नहीं हो रहता, आप दिन भर काम करते हो, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा 5 मिनट एक निकाल के भगवान के समक्ष एक बार हनुमान चालीसा करोगे ना, तो भी आपको फल मिलेगा। आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, दर्द नहीं आएगा, लेकिन भगवान उसका निवारण कर देंगे। आपको कभी भी कुछ संकट, आपके पास कभी कोई संकट नहीं आएगा। वो कहते हैं ना,
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ एंड करती हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। आप भगवान के